दोस्तों, एक बीवी तो सबकी होती है, लेकिन अगर किसी की दो दो बीवियां हों तो उसकी लाइफ कैसी होगी। तो आइए देखते हैं हमारी आज की ये कहानी, दो बीवियों वाला पति। आनंद नींद में सपना देख रहा था कि उसकी दो दो बीवियां हैं और उसकी दोनों बीवियां उसे बड़ा ही प्यार करती हैं और उसकी बहुत सेवा करती हैं। आनंद सपने में बहुत खुश था, लेकिन तभी उसकी माँ वहां आकर उसे नींद से जगा देती है। आनंद बेटा, ओ मेरे लाडले बेटे, आज उठना नहीं है क्या? सोते ही रहोगे? देखो कितना लेट हो गया है और तुम्हें ऑफिस भी जाना है। चलो अब जल्दी उठ जाओ। क्या माँ, मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था और आपने आगे उठा दिया। अच्छा, ऐसे क्या देख रहे थे तुम सपने में? जरा मैं भी तो सुनूं। मैं देख रहा था कि मेरी दो दो बीवियां हैं और सपने में मेरी लाइफ उन दोनों के साथ बड़े मजे में कट रही थी। काश सच में भी मेरी दो दो बीवियां हो। अरे वाह, दो दो बहुएं। वाह बेटा, अगर दो दो बहुएं मुझे भी मिल जाए तो मेरा जीवन भी बड़े अच्छे से कट जाए। मुझे कोई काम ही ना करना पड़े। दोनों माँ बेटे दो बीवियों के बारे में सोच सोचकर बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद आनंद चला जाता है। वहां उसे उसकी गर्लफ्रेंड रोशनी मिलती है। आ गए आनंद तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। मेरा वेट कर रही थी आज तुम? मेरे बिना मन नहीं लग रहा था क्या? अरे नहीं पागल, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। तुम्हें पता है, कल मैंने अपने मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में बता दिया। अच्छा, तो क्या बोला उन्होंने? हमारी शादी के लिए हाँ कर दी? नहीं यार, वो दोनों मान ही नहीं रहे हैं। मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, पर शादी के लिए तैयार ही नहीं हुए। अब तो हमें सबकी मर्जी के खिलाफ ही शादी करनी पड़ेगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। ना मेरी माँ तैयार है और ना तुम्हारे मम्मी पापा। अब हम दोनों शादी कर ही लेते हैं। आनंद और रोशनी दोनों घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर लेते हैं। आनंद रोशनी को लेकर अपने फार्म हाउस पर चला जाता है और उससे कहता है, रोशनी, तुम कुछ दिन यहीं रहो। मैं जल्दी से जल्दी माँ को मनाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम सब साथ रहेंगे। ठीक है माय डियर हस्बैंड, जैसी आपकी मर्जी, मैं कुछ दिन रह लेती हूँ। फिर शाम को आनंद अपनी माँ के पास जा रहा था, तभी रास्ते में अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में आनंद अपनी याददाश्त खो देता है और वो रोशनी को भी भूल जाता है। फिर क्या था, ना ही उसको अपनी शादी याद थी और ना ही उसको रोशनी। रोशनी बेचारी उसका रोज इंतजार करती है। एक दिन आनंद की माँ उससे कहती है, बेटा, मैंने तुम्हारी शादी के बारे में सोचा है और एक लड़की भी पसंद की है। माँ, शादी अभी? ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन लड़की कौन है? बेटा, वो तुम्हारे पापा के दोस्त की बेटी है। तुम दोनों बचपन में साथ ही खेला कूदा करते थे। पता नहीं माँ, मुझे तो कुछ याद नहीं है, पर अब आप कह रही हो तो ऐसा ही होगा। आनंद की माँ उसकी शादी आनंद की बचपन की फ्रेंड राखी के साथ करा देती है। दोनों बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। राखी भी आनंद के साथ बहुत खुश थी, और हो भी क्यों ना, उसका बचपन का प्यार जो मिल गया था उसे। ऐसे ही एक दिन आनंद, राखी और उसकी माँ तीनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ रोशनी आनंद को ढूंढते हुए आ जाती है। आनंद, तुम मुझे वहाँ अकेला छोड़कर यहाँ बैठकर मजे ले रहे हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कितने दिन से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, और ना तुम वहाँ आए हो। आनंद जी, ये लड़की कौन है जो आपसे ऐसे बात कर रही है? ए लड़की, तुम जो कोई भी हो, मेरे आनंद जी से ऐसे बात नहीं कर सकती। तुम्हारे आनंद जी? और मैं कौन हूँ? मैं इसकी वाइफ हूँ, समझी तुम? तभी आनंद यह सब सुनकर चौंक जाता है और बोलता है, मैडम जी, आप मेरी वाइफ कैसे हो सकती हो? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। और मेरी वाइफ तो राखी है, अभी लास्ट वीक ही तो हमारी शादी हुई है। मैडम जी, क्या ड्रामा है ये सब? और क्या कह रहे हो? तुम मुझे जानते नहीं? तुम तो मुझसे इतना प्यार करते थे, और अब क्या कह रहे हो? तुम्हारा प्यार सब नाटक था क्या? अगर तुम्हें इसी से शादी करनी थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? आनंद की माँ वहाँ खड़ी ये सब देख ही रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। मैडम जी, मैंने आपको कहा ना, मैं आपको नहीं जानता, तो आप झूठ क्यों बोल रही हैं? रोशनी यह सब देखकर रोने लगती है और आनंद को जोरदार थप्पड़ मारती है, जिससे आनंद जमीन पर जा गिरता है और उसके सिर में चोट लग जाती है। तभी राखी गुस्से में बोलती है, चुड़ैल कहीं की, तूने मेरे पति को थप्पड़ कैसे मारा? अभी बताती हूँ तुझे। रोशनी और राखी दोनों लड़ने लगती है। तभी सिर में चोट लगने की वजह से आनंद की याददाश्त भी वापस आ जाती है। अरे रोशनी डार्लिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आनंद जी, आप इस चुड़ैल को डार्लिंग क्यों बोल रहे हो? आनंद, तुम मुझे नहीं भूले ना? चलो अब जल्दी से इन्हें बताओ, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। हाँ माँ, रोशनी ही मेरी वाइफ है। हम दोनों ने चुपचाप शादी कर ली थी। अरे नालायक, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? माँ, मैं कैसे बताता?
उसी दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरी याददाश्त चली गई थी। इतने में ही आपने दूसरी शादी करा दी मेरी। तभी रोशनी बोलती है, चलो आनंद, अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ रहोगे। नहीं, ये मेरे पति है, मेरे साथ ही रहेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है, ये मुझे प्यार करता है, और अब तुम ज्यादा बोली ना तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगी। फिर क्या, आनंद की दोनों बीवियां उसके लिए आपस में खूब लड़ती है। तभी यह देखकर आनंद की माँ बोलती है, चुप हो जाओ तुम दोनों, क्या भेड़ बकरियों की तरह लड़ रही हो? मैं कुछ सोचती हूँ। माँ अपना दिमाग लगाकर दोनों के बीच में 3-3 दिन बांट देती है। देखो, अब और कुछ तो हो नहीं सकता। आनंद तुम दोनों के साथ रहेगा। हफ्ते के पहले 3 दिन रोशनी के और बाद के 3 दिन राखी के। इससे तुम दोनों में झगड़ा भी नहीं होगा। यह सब सुनकर आनंद बोलता है, माँ, और जो एक संडे वाला दिन है उसका कैसे करेंगे? उसका कुछ नहीं करना, उसमें तुम किसी के साथ नहीं रहोगे। अब क्या था, जिस दिन यह सब ड्रामा चल रहा था उस दिन संडे ही होता है, और तुरंत राखी रोशनी का गुस्सा उस पर फूट जाता है और वे दोनों आनंद को घर के बाहर भगा देती है। तुम्हारी यही सजा है कि तुम हर संडे सारा दिन घर से बाहर रहोगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे नहीं चाहिए 2-2 बीवियां। कोई तो मेरी मदद करो, बचाओ मुझे। तो दोस्तों, क्या समझे, यही ना कि बीवी तो एक ही अच्छी, चाहे किसी की कैसी भी हो। 2-2 बीवी के चक्कर में कभी ना पड़ना। तो अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।